नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। नए मित्रों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो भी जानकारी हमको मिलती है, हम वीडियो बनाने के बिल्कुल जो है जल्दी जल्दी पक्ष में नहीं रहते। और जो है ज़्यादातर यही हम कोशिश करते हैं कि आपके पास जो जानकारी मेरे द्वारा पहुँचे वो 100% सही हो, और यही कोशिश रहती है। इसी कारण से हमेशा जो है हमारे द्वारा दी गई जानकारी 100% आज तक सही उतरी है। आगे भी कोशिश यही रहेगी कि सही उतरे, लेकिन ये समझ लीजिए कि सारी की सारी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ एकदम लॉजिकल होती है, इलॉजिकल कुछ भी नहीं। आप जो है अभी हमारे साथ में देखेंगे कि एआरओ का जो एग्ज़ाम होना है, एआरओ का जो एग्ज़ाम होना है हाई कोर्ट का, यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट देखना है, और इनका कोरोना का जो तीसरी लहर है उसका क्या असर होगा, यूपीएसआई ओवर एज का जो कोर्ट केस जो है चल रहा है उसका क्या असर होगा, और उसके बाद में आपका जो पीईटी का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, ये भी जो है हम आपसे जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कोरोना की महामारी। मैं आपसे बता दूं, मैं इसका नाम तक नहीं लेना चाहता हूं। हम लोग इसके पीड़ित रहे हैं, और ये जान लीजिए कि ये तीसरी लहर भगवान ना करें फिर से आए। अगर ये आती है तो जनमानस के लिए तो ठीक है, उससे भी ज़्यादा बुरा होता है जब युवा, जो कि सबसे ज़्यादा जो है जिंदा प्रतीत होता है, वो खुद मृतक समान जो है प्रतीत होने लगता है। तब जब जो है उसको आगे आने वाली रोजी रोटी, यानी कि जो उसकी परीक्षा दे करके उसका सब कुछ जो है एकदम जो दांव पर लगा है वही अधर में लटक जाता है। परीक्षा की डेट टलने लगती हैं, परीक्षाएं पोस्टपोन होने लगती हैं। इन सारी जो है समस्याओं से भगवान से आप जो है मनाइए कि ये तीसरी लहर ना आए। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना की जो तीसरी लहर है ये आना एकदम निश्चित है। इसमें कोई भी इफ एंड बट अभी तक मेरे ख्याल से नहीं लगता है। अक्खा भारत में पूरे के पूरे ये जान लीजिए कि दक्षिण भारत से लेकर के पूर्वोत्तर तक पूरा का पूरा जो है, ये पूरा पूर्वोत्तर और ये पूरा दक्षिण भारत अब जो है कमोबेश जो है आपका ये महाराष्ट्र के जो है मुंबई में जो है केसेज बढ़ने लगे हैं। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर भी लॉकडाउन लगने के आसार हैं। तो निश्चित है कि परीक्षा पर असर पड़ सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई सिनेरियो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या फिर जो है झारखंड में, या फिर छत्तीसगढ़ में कहीं भी ऐसा कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर वाले से मनाइए कि दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा झेले हुए इन राज्यों पर, और ये भी मनाइए कि पूरे विश्व से कोरोना हटे। लेकिन बात ये है कि एएचसी एआरओ का जो एग्ज़ाम डेट है, देखिए जब जब हाई कोर्ट जो है आपकी परीक्षा को कराया है तो निश्चित रूप से आपको समय का बिल्कुल जो है कमी जो है महसूस हुई है। लेकिन एक अच्छाई ये रहती है कि एक चीज़ ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी जो है नौकरी जल्द से जल्द लग जाएगी। अभी का जो सिनेरियो बन रहा है, जो लोग बता रहे हैं 16 अक्टूबर जो लोग बता रहे हैं, 16 अक्टूबर ये भी बता रहे हैं कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम थोड़ी होना है, इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के नाते ये एग्ज़ाम एक दिन तो अब इस बार चलना नहीं है, और एक दिन नहीं चलना है तो इसके लिए ये मान के चलिए कि थोड़ा सा समय लगेगा। और थोड़ा सा समय लगेगा तो आप हमको बता दीजिए कि कैसे एक दिन में एग्ज़ाम हो पाएगा। आप हमको ये बता दीजिए कि इस 16 अक्टूबर कैसे कहना ठीक है। कम से कम ये एग्ज़ाम भले ही कितना, कम से कम जो है 2 से 3 दिन तो लगना ही लगना है हाई कोर्ट एआरओ का। क्यों? क्योंकि ये जो है बड़े शहरों में एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो है मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम का सेंटर है दूर दराज आपको देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रयागराज के जो छात्र हैं उनको प्रयागराज में ही सेंटर मिले। ये भी हो सकता है कि उनको अगल बगल के जो बड़े महानगर हैं, कानपुर भी सेंटर देखने को मिल सकता है, और जो है लखनऊ भी मिल सकता है, आगरा भी मिल सकता है, कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो ये जो है एनटीए जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो इस बार ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम सेंटर दूर बनना लाजमी हमको लगता है। और एग्ज़ाम सेंटर दूर बन सकता है, इसमें
कोई भी संशय नहीं है। चलिए ठीक है, कहीं भी हो कभी भी हो, और लेकिन ये है कि अभी का जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट का सिनेरियो ये मान के चलिए कि अगर यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के बीच में जो भर्ती बोर्ड ने कहा है कि हम एग्ज़ाम शुरू करा देंगे, आप हमको बता दीजिए कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो आने वाला है और सीबीटी 2 होने वाला है। तो सीबीटी 2 के बाद में सीबीटी 2 से पहले रेलवे ग्रुप डी का जो है महाकुंभ होने वाला है, और इस महाकुंभ में आप हमको बता दीजिए कि उनके सेंटर पहले से हायर होते हैं, उनके सेंटर की टेंशन नहीं होती है, और ये कैसे जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम करा पाएंगे। चलिए कहीं से कुछ जुगाड़ हो, जैसे पहले जो है इनका क्या रहा है कि छोटे छोटे सेंटरों पर, छोटे छोटे जो है कंप्यूटर सेंटर पर जो है जल्दी से जल्दी बना करके ये एग्ज़ाम कराए थे। निश्चित है कि ऐसा ही इस बार भी इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार थोड़े बहुत अभ्यर्थी नहीं हैं, इस बार 12 लाख से ज़्यादा हैं। और इनका जो है कोर्ट का जो केस है ये कितना असर डालेगा, तो जो कोर्ट का केस है ये निश्चित रूप से डिवीज़न बेंच में आपकी सुनवाई चल रही है, तो निश्चित है कि इसका असर जरूर पड़ेगा। और इसलिए ये मान के चलिए कि जो एग्ज़ाम डेट है इसके कोर्ट केस के मैटर को जरूर देखना पड़ेगा। जैसे ही 1 या 2 दिन में जो कोर्ट का अपडेट है वो हमको मिलता है कि किस तारीख को डेट लगी हुई है, कुछ रिटों की डेट जो है मंगलवार के आसपास लग सकती है, और लेकिन और भी बड़े बड़े वकील हैं जैसे राधाकांत ओझा सर हैं, वो खुद जो है इस बार अपने उस पे जो है कहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ में कि हम इसमें जो है इस केस को एकदम जो है दमदारी से लड़ेंगे, और उसके बाद जो है आश्वासन भी अभ्यर्थियों को दिया है कि निश्चित रूप से आपके साथ में न्याय होगा। तो ये मान के चलिए कि अगर न्याय होगा तो परीक्षा का जो डेट है निश्चित है कि कुछ न कुछ और पीछे जाएगा। अगर और पीछे जाता है तो कितना पीछे चला जाएगा अभी ये कहना संभव नहीं है। तो अभी आप यही मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम डेट है, जो भर्ती बोर्ड ने कहा है यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट, वही मान के आप अपनी दिन रात तैयारी करिए। और जो पीईटी का रिजल्ट है, पीईटी का रिजल्ट ये मान के चलिए कि आपका इसी महीने के अंतिम तक, या फिर ये कह सकते हैं कि अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में बिल्कुल आपके सामने स्कोर कार्ड देखने के लिए होगा। और ये जो लेखपाल की भर्ती है ये सबसे पहले आने वाली भर्ती होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी होगा आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं आपके जो है प्रश्नों का जवाब जो है एक वीडियो के माध्यम से या फिर वहीं के वहीं जो है हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।